हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट कौन सा है सॉलिड स्टेट, इस सॉलिड स्टेट से जुड़े जितने ऑलमोस्ट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि आप लोग मिस मत कीजिए, क्योंकि आज से मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लगवाना स्टार्ट कर रही हूँ। यानी कि आप लोगों के पास हर दिन एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ आएगा, ठीक है, एक वीडियो आएगा जो कि आपको मिस नहीं करना है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को मत स्किप कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब कुछ पता है हमें, और बस हम वो आपको बताएंगे, ठीक है। और ये भी बताऊँगी कि आप लोग अपना एक नोट से तैयार करें, एक प्रॉपर सेगमेंट में अलग कॉपी रख लें, जिसमें कि चैप्टर वाइज एक ही कॉपी रहेगा, लेकिन उसी कॉपी में मोटे कॉपी ले लीजिएगा, जिसमें कि फिज़िक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ का अलग, इंग्लिश हिंदी का अलग रख लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि 10-10 पेज, 20-20 पेज का आप अपना पेज बना लीजिएगा, उसी में प्रॉपर सेगमेंट में तैयार कर लीजिएगा। और जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ उन सभी क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है, और उसे डेली रिवाइज कीजिए। यकीन मानिए आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एमॉर्फस सॉलिड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और सॉलिड स्टेट्स का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है कि सूडो सॉलिड, ठीक है, यानी कि ऐसा सॉलिड जो कि टूट जाए, ठीक है, ऐसा सॉलिड जो ब्रेकेबल हो, ठीक। जैसे कि अगर हम ग्लास बोलें तो ग्लास क्या है, ग्लास जो है वो टूट जाएगा। टूटना इन द सेंस कि उस पर एक शार्प एज नहीं आएगा, ठीक है, वो जहाँ तहाँ से रूखा रहेगा ग्लास जब टूटेगा। तो फिर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस देन द डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज। देखिए, जब कोई भी आपका जो भी लैटिस है, उस लैटिस में जब वहाँ पर से किसी भी साइड पर से अगर एम्प्टी है, स्पेस वहाँ पर खाली हो चुका है, और उस खाली स्पेस पर आकर कोई इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ तो मान लो यहाँ पर है हमारा लैटिस, ठीक है, और इस लैटिस में यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन मतलब कि पहले से ही प्लस माइनस आयन का जो है वो फिलमेंट है, ठीक है, प्लस माइनस आयन का फिल है, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्पेस खाली है। तो इस स्पेस पे अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है तो इस स्पेस को क्या कहा जाएगा, इस स्पेस को कहा जाएगा एफ सेंटर। और एफ सेंटर के कारण ही किसी भी लैटिस में आपका जो है वो कलर का इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो एफ सेंटर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसे कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। फिर से घूम फिर कर एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो ब्रेकेबल होता है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एमॉर्फस सॉलिड। देखिए, डायमंड, ग्रेफाइट, सॉल्ट, ये सब कुछ जो है आप लोग कहोगे कि सॉल्ट भी ब्रेकेबल तो है, लेकिन भैया जब आप इसको एकदम माइन्यूट लेवल पे जाकर तोड़ोगे ना तो सॉल्ट भी एक शार्प एज देगा, ठीक है, शार्प एज देगा। तो ये जो है शार्प एज देगा, तो ये एमॉर्फस सॉलिड नहीं बल्कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है, समझ गए। तो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही, यहाँ पर आपका रबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। मतलब कि नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमॉर्फस दोनों ही एक ही बात हुआ, एमॉर्फस सॉलिड ही होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। इनमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क सॉलिड है। नेटवर्क सॉलिड किसको कहा जाता है, कोवैलेंट सॉलिड को, और कोवैलेंट सॉलिड ही डायमंड होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। एमॉर्फस सॉलिड को और क्या कहा जाता है, सूडो सॉलिड तो कहा ही जाता है। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन है तो वो तो क्रिस्टलाइन है, लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि सूडो सॉलिड यानी कि एमॉर्फस सॉलिड, और सुपर कूल्ड सॉलिड भी, लिक्विड भी उसे ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही है। क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज इज अ, क्वार्ट्ज जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट
यहाँ पर अगर सॉलिड क्वार्ट्ज लिखा हुआ रहता, तो सॉलिड क्वार्ट्ज अगर लिखा हुआ रहता तो वो एमोर्फस सॉलिड हो जाता। क्लियर है? इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिएगा। अगर सॉलिड क्वार्ट्ज रहेगा तो उसको एमोर्फस सॉलिड कहेंगे, लेकिन सिर्फ क्वार्ट्ज है तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इन एमोर्फस सॉलिड बट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पर सी होगा। ठीक है, सी। देखिए, इनमें से इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो एमोर्फस सॉलिड नहीं है लेकिन वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ऑब्वियसली अभी हमने आपको बताया कि रॉक साल्ट NaCl फार्मूला है रॉक साल्ट का NaCl, और इसको ही सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ओके। अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनमें से कौन सा जो है वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है आप आसानी से बता सकते हो। देखो, इस पे कितना HCl पे कितना चार्ज है। ठीक है, HCl पे +1 और -1 है। ठीक है, इस पे भी +2 और -2 है। ठीक है, NH3 पर देखते हैं, N पर -1 चार्ज भी होता है और -3 भी चार्ज होता है। ठीक है, तो -3 अगर चार्ज हो गया तो H पे +3 हो गया, लेकिन I2 पर नो चार्ज होता है, तो ये आपका नॉट अ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। समझ गए? ट्रिक लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। अगला क्वेश्चन क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन आयोनिक सॉलिड। इनमें से कौन सा जो है वो आयोनिक सॉलिड नहीं है। आयोनिक सॉलिड नहीं होने का कारण क्या होता है ये भी बता देते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा कि ZRS यानी कि यहाँ पर ZNS होगा। ठीक है, सॉरी, ZNS होगा। ठीक है, ZNS। देखिए, आयोनिक सॉलिड्स का मतलब क्या होता है। आयोनिक सॉलिड का मतलब कि प्लस और माइनस, यानी कि माइनस और प्लस के फॉर्मेट में आपका जो है वो एलिमेंट जो होना चाहिए वो होगा। ठीक है, तो ZNS पे, ZN पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और S पे भी चार्ज होता है -2। ठीक है, और साथ ही साथ इस पे भी +2 और -2 हो गया, इस पे भी +2 और -2 चार्ज हो गया। बट H2O यानी कि वाटर जो है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। वो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डायमंड क्या है। डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फॉर अ कोवैलेंट सॉलिड द पार्टिकल विच ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट्स। कोवैलेंट सॉलिड के लिए जो पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं लैटिस पॉइंट में, उसको क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये कोई भी ना कोई एटम्स ही होता है। ठीक है, कोई भी लैटिस पॉइंट हो गया, मतलब कि एक लैटिस पॉइंट पर कोई ना कोई वहाँ पर एटम ही आकर बैठे, चाहे सिलिकॉन बैठे, चाहे ZNS में ZN बैठे, तो कोई ना कोई यहाँ पर एटम ही आकर बैठेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिट एज अ कोवैलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट। इनमें से कौन सा जो है वो कोवैलेंट सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, SiC। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, Na2 है यहाँ पर। ठीक है, Na2O। ठीक है, इसमें आपका जो है वो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लास्ट एंड बोनस क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन SCP स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइनिंग यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 12। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये बोनस क्वेश्चन था। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और आप लोग अपने नोट कॉपी में इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो के साथ मिलती हूँ फिर। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।